ओम दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। भगवान कह रहे हैं आसुरी संपदा क्या है, जो बहुत तामसिक प्रवृत्ति के जन हैं, मन हैं, दंभ करते हैं, दर्प, शो ऑफ और अहंकार। ये हमको जगाने के लिए बात कही जा रही है। क्रोध, पारुष्यम, पारुष्य का मतलब कि मैं बड़ा कर्मकांडी हूं, मेरे में बहुत ही शक्ति है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने यहां दान दिया, मैंने ये कर्म किए। अपने मनों में हम खुद झांक के देख लें, कहां अभी भी कमी बाकी है। क्रोध आता है ना, मुझे भी आता है, वो कमी है। उसको हमने किसी भी आर्गुमेंट से सपोर्ट नहीं करना है। इरिटेशन होती है, कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय लगते हैं, कोई दूसरे ऐसे हैं आप उनकी कंपनी एक मिनट के लिए सहन नहीं कर सकते, इरिटेट हो जाते हैं। ये कोई बहुत बढ़िया लक्षण नहीं है। हम अपने को खुश करने के लिए आर्गुमेंट्स दे देते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, इस वजह से उस वजह से। पर अंततः अपने स्वरूप को किसने छोड़ा? भाई, जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, जिस पर आप क्रोध कर रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है स्वरूप का, माइंडफुलनेस का, हृदय के अंदर पवित्रता का, परमात्मा की भक्ति का। उसको क्या लेना देना? पर आपको तो पड़ता है ना। जो बुद्धा की फेमस कहानी है कि आप जब क्रोध करते हो तो वो ऐसे है कि आपने अपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला पकड़ा है जिसे आप किसी को मारना चाहते हैं। नहीं, हमें वाणी का तप पूरी तरह पालन करने की कोशिश करनी है। पर वो तब तक नहीं होगा जब तक मन में सौम्यता नहीं होगी, मन में प्रसाद, प्रसन्नता नहीं होगी, निरपेक्षता नहीं होगी। अपेक्षाएं हजार रखी हैं हमने, तो मन खिन्न होगा ही। दंभ
ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ, लोगों की नजर में अपने नंबर बढ़ाना। क्या मिल गया हमारे को? किसी ने मान लो कोई तारीफ कर भी दी, याद रखो जो आज तारीफ कर रहे हैं कल निंदा भी करेंगे। उनके अनुसार चीजें हो गई, तारीफ करेंगे, नहीं हुई निंदा करेंगे। हमको इन उलझनों में पड़ना ही नहीं है। दूसरे क्या सोचते हैं इसमें जाना ही नहीं है। एक छोटी सी बात लेते हैं, दंभ कहां कहां प्रकाशित होता है हमारा। फंक्शंस करते हैं हम, मान लो शादी है घर में, तो कहीं ना कहीं पीछे अधिकतर जनों के मन में चलता है कि भाई ये आने वाले हैं, ये बड़े बड़े लोग आएंगे, तो उनके अनुसार आप पूरी तैयारी करते हैं और अपने बजट से बहुत बाहर चले जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप उधार लेके शादी की ही चर्चा कर लेते हैं आज, या अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। किस लिए कर रहे हो भाई? धन का सर्वोत्तम उपयोग है कि आपकी साधना सुचारू रूप से चले, आप परमात्मा के नजदीक बढ़ें, परमात्मा में अनन्य भक्ति, दृढ़ ज्ञान, परम वैराग्य, इन चीजों को खूब अच्छा ध्यान करके मनन करके प्राप्त करें। अब उसके लिए जो भी सुविधा चाहिए उसका आप धन से जुगाड़ कर सकते हैं। घर है, खाना पीना है, जो भी एक मिनिमलिस्ट जो एक लाइफस्टाइल है, ये तो चाहिए ही। उसके लिए थोड़ा धन संचय करना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। हम लोग सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी का धर्म क्या है? धन संचय नहीं करना है उसको। अब आजकल तो थोड़ा सा थोड़ी व्यवस्था बदल गई है, आश्रम बन गए हैं, खूब दान आता है, वो अलग बात है। पर जो सन्यासी शंकराचार्य ने जैसा उनको विजुअलाइज करा था, इमेजिन करा था, वो एक पेड़ के नीचे 3 रात से ज्यादा नहीं गुजारते थे। वो होता है सन्यास। अब हम सब ने वो पाथ नहीं लिया है जीवन में, जो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। भगवान ने वैसे भी कह दिया कि राग द्वेष का सन्यास ही असल में सन्यास है। आश्रम में रह लो या घर में रह लो, ज्यादा फर्क नहीं है। आश्रम में रह के भी बहुत अहंकार हो सकता है, बहुत ही ज्यादा आग्रह, अपेक्षाएं, अहंकार हो सकता है, और घर में रहकर भी मन बहुत शांत रह सकता है। तो वापस आते हैं कि हमने गृहस्थ जीवन का पालन करना है, धर्म निभाने हैं, उसके लिए कुछ धन होना चाहिए। संचय बुरा नहीं है, धन ना होना बुरा कह सकते हो। बाकी प्रारब्धानुसार तो हो सकता है किसी के पास कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, पर मेहनत करनी है, बड़ी ईमानदारी से कमाना है। और उसको दूसरा उसका उपयोग क्या है धन का? एक साधना के लिए, दूसरा जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। स्पेशली वो लोग जिनको एक मोटा दाल रोटी खाने की भी दिक्कत हो रही है, जो बहुत कष्ट में हैं और हमारे इर्द गिर्द हैं। कहां दूर जाएंगे?
जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, बढ़ बढ़ के देना है उनको। सारा दिन वो कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्या कमा लेते हैं महीने का? 8,000, 10,000, 15,000। इससे घर के खर्चे भी नहीं निकलते हैं आजकल। तो हेल्प करनी है बड़े उदार हृदय से, वापस कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए। ये भी अपेक्षा नहीं कि ये मेरा लॉयल रहे, मेरा वफादार रहे। तो परमात्मा की मर्जी है, रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, उसको फिर भी ब्लेसिंग्स। तो दूसरी बात, धन का इस्तेमाल हमने सेवा के कार्यों में, दान में, जरूरतमंदों के। ऐसे नहीं कि उन आश्रमों में जाके दे दिया आपने जहां पहले ही अरबों रुपया पड़ा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कहां इस्तेमाल करना है, और आप जाके और दे दोगे। आप ऐसा करके साधुओं को बिगाड़ते हो, उनमें और लोभ और अहंकार की वृद्धि करवाते हो। दान जब भी देना हो तो सही पात्र होना चाहिए, और सोच समझ के जरूरत के अनुसार दान देना है। यह भी अच्छा धन का उपयोग है। अब पहली वाली बात पे आते हैं कि मान लो शादी ही करनी है, तो मोटा मोटा जैसी हमारी व्यवस्था है, एक फंक्शन करना पड़ता है, जो भी हमारे कर्मकांड के नियम हैं उनको फॉलो करना है। कुछ रिश्तेदार आएंगे, उनके सामने ये बंधन बंधता है, पूजा होती है, एक छोटी सी पार्टी होती है। तो कितना खर्च जायज होगा? आज मैं सोच रहा था इस पे। जो आपकी महीने की कमाई है उसका 11 गुणा कर लो। 1 लाख रुपए कमाते हो, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 लाख हो गया। अब उसका एक हिस्सा तो दान में जाएगा। सारा केवल पार्टियों में नहीं उड़ाना है। जो भी एक उपयुक्त जगह है जहां आप समझते हैं कि आपका दान बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाएगा, कोई आश्रम हो सकता है, संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, एक हिस्सा तो वो हो गया। बाकी 10 लाख रह गया। इससे ज्यादा एक पैसा नहीं खर्च करना है। 5 कर दो और अच्छा, 4 कर दो और अच्छा। पर आपका मन नहीं ही मानता तो अपनी आय का, महीने की आय का 10 गुना कर दो। उससे ज्यादा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। उसके अंदर आपकी पार्टीज भी आ जाएंगी, और जो भी देना दिवाना है वो भी आ जाएगा। और हम सबके लिए बात है, सबके लिए बात नहीं है। आपके फंक्शंस में शराब नहीं चलनी चाहिए और मीट नहीं चलना चाहिए। एक ऐसे पवित्र समय में, पवित्र कार्य में आप क्यों तमस को घुसाते हो? और आजकल ऐसा फैशन सा हो गया है कि ये तो कॉकटेल पार्टी होती ही है, होती ही है। और आपके पास 4 जगह से फोन आएंगे, आपके बंधु जो महामूर्ख हो सकते हैं वो आप पे प्रेशर डालेंगे। आपको सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करनी है। भगवान हम पे कृपा करें कि हम इस अध्यात्म मार्ग में दृढ़ता से चल पाए। क्रोध नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, शंकर सहज स्वरूप संभारा। बार बार इसको रिवाइज करो। अपने सेंटर में, अपने सहज स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में बार बार खुद को लाओ। सुबह शाम ध्यान करना है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। आज मैं थका हुआ हूं, आज मेरे को नींद नहीं आई, आज ये काम है, आज वो काम है। नहीं, सबसे पहले ये काम, बाकी सब होते रहेंगे। तो भगवान की कृपा से
हम जरूर उनमें मर्ज करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत्। Thank you so much. Bless you all. Thank you.